हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार और सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के सेल्स मास्टरी के इस मॉड्यूल्स के अंदर। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले 5 ऐसी थिंग्स जो वन टू जब भी हमारा फेस टू फेस मीटिंग होता है क्लाइंट के साथ में, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो हमको ऐसी कौन सी चीजें जो हमें ध्यान रखना है। सेकेंड, कि क्रेडिबिलिटी हमको किस तरीके से जगानी है जिससे कि हम आसानी से अपनी सर्विस को सेल आउट कर पाए। तो वो चीजें कैसे की जाती है उसी ही आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ में ऐसी 5 थिंग्स बता रहा हूँ जो हमको सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर सबसे पहली आती है जिसे कहा जाता है हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उससे अगर हमारी फेस टू फेस मीटिंग होने है, मीटिंग फिक्स हो गई, तो मीटिंग फिक्स होने के लिए हमको कुछ ऐसे 5 पॉइंट है जो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन सिर्फ 5 पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर किया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। और ये चीज बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट है वो हमसे क्या चाहता है। सबसे पहला, जो प्रोस्पेक्ट है वो ऑलवेज ये चीज चाहेगा कि जो डिस्कशन है वो हम मेन पॉइंट से स्टार्ट करें, हम कहीं इधर उधर की बातें ना करें, हम इधर उधर की कहानी उनके सामने ना सुनाए, ज्यादा मोटिवेशन वाली स्टोरी उनके सामने ना सुनाए। उनका सीधा सा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने मोटिवेट रहते हैं, अगर इतनी बड़ी कंपनी चला रहे तो ऑलरेडी वो इतने मोटिवेट रहते हैं। तो हमें वहां पर ज्यादा स्टोरी और ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट वो चाहता है कि पॉइंट टू पॉइंट आप उनसे बात करें। तो हमको सीधे पॉइंट के ऊपर आना है और पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। सेकेंड है दोस्तों यहाँ पर कि वो हमेशा चाहते हैं कि जो उनकी बेनिफिट की जो चीज है वो आप जल्दी से जल्दी उनको बताओ। सेम थिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि इधर उधर की बातें नहीं करना है, मतलब आपका जो प्रोस्पेक्टिव वो चाहेगा कि आप मेन पॉइंट के ऊपर आए। सेकंड, वो चाहेगा कि उसके लिए कौन सी चीज बेनिफिट है, आपके प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी चीज है जो उसके लिए बेनिफिट है, तो आप फटाक से उसके सामने बेनिफिट को रखें। वो ये चीज चाहता है और इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें। थर्ड थिंग से दोस्तों, तीसरी चीज, कि वो हमेशा चाहता है कि जो मीटिंग है वो, जैसे आपने 10 से 15 मिनट का समय लिया, अगर 10 मिनट का आपने समय लिया, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक के, वो ज्यादा लंबी नहीं चलना चाहिए। वो हमेशा ये फोकस करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन बिजी होता है। अगर नहीं भी हो तो भी हमको उसके टाइम की कीमत करना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना है उसके टाइम की। ये चीज हमेशा ध्यान रहे कि पहले से उतना प्रिपरेशन करके जाए कि उस चीज को हम उतने समय के अंदर खत्म करें। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बस उससे ज्यादा समय एक्स्ट्रा मत लीजिए। अगर ज्यादा समय आपने एक्स्ट्रा लिया तो व्यक्ति बोल देगा कि ठीक है, आप जा सकते हैं, तो वहां पर आप उसको पीछे नहीं कर पाओगे। फोर्थ थिंग है दोस्तों जिसे कहा जाता है सबसे जरूरी, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, दे शुड नॉट ऑब्लिगेशन टू परचेस टू प्रोडक्ट। मतलब वो हमेशा ये दिमाग में रखेगा कि आप उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना डाले कि आप इसे परचेज कर लो, कोई ऑब्लिगेशन उसके लिए ना हो कि उसको परचेज करना ही है। जैसे आपने, जैसे कॉलिंग के ऊपर पहले बात की थी कि सर मैं आपको आपके सामने ये चीज रखूंगा, मेरा भी जो भी प्रेजेंटेशन है, और इसके अंदर आपको आप देखिएगा और आपको पसंद आता है तो आगे आप सोचिएगा। तो उसको अगर ये चीज आपने बोल दी तो 50% उसके माइंड में ये चीज तो है कि हाँ यार, यहाँ पर हमको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोस्पेक्ट डजंट वांट टू हाई प्रेशर क्लोजिंग। मतलब प्रोस्पेक्ट कभी भी ये चीज नहीं चाहेगा कि आप उसके ऊपर प्रेशर डालो, हाई प्रेशर डालो, कि आप आपने प्रेजेंटेशन तो शो कर दिया और आप वो परचेस ही करें। ये कभी भी कोई भी जो प्रोस्पेक्ट है ये चीज नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। ये 5 चीजें ऐसी है जो आपके सेल्स क्लोज को बढ़ा सकती है अगर आपने इसको ध्यान में रखा, ये पॉइंट को ध्यान में रख के अगर काम किया तो। सबसे पहला, कि मेन पॉइंट के ऊपर बात करें। सेकेंड, इमिडिएटली उनके बेनिफिट की जो चीज है उसके ऊपर काम करें। थर्ड, लंबे समय तक मीटिंग को ना खींचे। फोर्थ है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट है वो व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसके पास में ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि आपको परचेस ही करना चाहिए। थर्ड, उनको ज्यादा प्रेशराइज ना करें क्लोजिंग के लिए। अगर ये चीज आप सीख गए और ये चीज आपने कर ली आपके सेल्स के अंदर, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा। अब
क्रेडिबिलिटी किस तरीके से हम जगाए, उसके सिंपल से 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किए कि जब भी हम डेमो देते हैं, अपने जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, उसको हम जब डेमो देते हैं तो उसके अंदर क्रेडिबिलिटी हमको जगाना है। और कब जमाना है, जब हम उसके, जब प्रेजेंटेशन दे रहे, जब हम डेमो दे रहे। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई है। जो अधिकतर लोग होते हैं, मेनी पीपल फ्रॉम यूर इंडस्ट्री आर यूजिंग आर अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस, यहाँ पे उनको बताना है कि अधिक बहुत अधिकतर लोगों ने आपकी जैसी जो कंपनी है, अधिकतर लोगों ने या आपके जैसे बहुत से लोगों ने, या आपकी इंडस्ट्री जिस तरीके से, वैसे ही आपकी इंडस्ट्री की जैसे काफी लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया है, हमारे सर्विसेज को यूज किया है। उनके टेस्टिमोनियल हमेशा पास में रखें, उन्होंने ये यूज किया है सर, और अकॉर्डिंग उनके, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं सर, उनके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उससे वो 100% सेटिस्फाइड है, सर्विस से सेटिस्फाइड है, और प्रूवन और प्रैक्टिकल है। उन्होंने खुद ने हमें बताया कि आपने जो हमको प्रोडक्ट दिया, जो सर्विस हमको आपने दी, जो सेटिस्फेक्शन हमको मिला, वो 101% है। और जब आप उसके सामने ये चीज रखते हैं ना, तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो अच्छी तरीके से बिल्ड होता है कि यार हाँ, इसके पास में टेस्टिमोनियल भी, मेरी जैसी अधिकतर कंपनियों ने इसको, हमारी कंपनी की जैसे अधिकतर कंपनियों ने इसको अप्लाई किया है अपने कंपनीज में, इसको, इस सर्विसेज को लिया है, और इससे इनको इतना फायदा मिला। अधिकतर लोगों ने इसको, इस प्रोडक्ट को यूज किया है, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में इनका जो टेस्टिमोनियल है वो परफेक्ट हुए, और अच्छा उनका टेस्टिमोनियल मिला है, जिससे कि हमको ये मेरे लिए भी काम कर सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखे, प्रेजेंटेशन के दौरान हमेशा ये दो चीजें उनको बोले ही बोले। अगर ये दो चीजें आपने बोल दी ना, देखना 80% क्लोजिंग तो आपकी हो गई, बाकी 20% बचा है, वो डेफिनेटली हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमको, जो एक रिसर्च से पता चली है, और ये चीज हमेशा हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक मैंने वो बताया है, यहाँ पर जो आंकड़ा बताया हुआ, ये आंकड़ा बिल्कुल सत्य है, और यही होता है सेल्स के अंदर। जब सेल्स में व्यक्ति आता है ना, तो यही चीज होती है सेल्स के अंदर, जब वो व्यक्ति आता है कि जो सर्वे है, जो टेलीफोनिक सर्वे है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि 50% लोग है ना, जो सेल्स के अंदर, जो पहला कॉल जब करते हैं, उनको पहला रिजेक्शन जब मिलता है ना, तो 50% लोग तो गायब हो जाते हैं। 50% लोग गायब हो जाते हैं पहले रिजेक्शन के ऊपर ही। सेकेंड में क्या होता है कि सेकेंड रिजेक्शन के लिए जो 60% लोग गायब होते सेकेंड रिजेक्शन के अंदर, मतलब पहली रिजेक्शन में क्या हुआ, 100 में से तो 50 गायब हो गए। अब जो 50 बचे, अब वो 50 में से भी 60% जो लोग हैं वो सेकेंड रिजेक्शन के अंदर गायब हो जाएंगे। अभी जो बाकी के जो बचे, वो थर्ड रिजेक्शन के ऊपर, जब भी उनको तीसरी बार जब उन्होंने कॉल किया, पहली बार तो उन्होंने ठीक है उसको हैंडल कर लिया, दूसरी बार भी उन्होंने हैंडल कर लिया, लेकिन तीसरी बार जब रिजेक्शन उनको मिला, तो 70% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, वो छोड़ देते उस रिजेक्शन। जैसे ही वहां से उनको रिजेक्शन मिलता है, वो अपने आप को रिजेक्ट कर देते सेल्स लाइन से, और अपने करियर को छोड़ देते और किसी दूसरी लाइन में वो घुस जाते। फोर्थ है दोस्तों कि जो चौथा रिजेक्शन जब मिलता है ना, उसमें 80% लोग गायब हो जाते। कितने? 80% लोग गायब हो जाते, केवल 20% लोग बचते। पहले रिजेक्शन के अंदर जब पहला रिजेक्शन मिलता है, उसके अंदर 50% गायब होते। सेकेंड रिजेक्शन के अंदर 60% लोग गायब हो जाते, मतलब जो 50 बचे, 50 में से भी 60% गायब। 70% लोग गायब हो जाते थर्ड रिजेक्शन के अंदर, एंड फोर्थ रिजेक्शन के अंदर दोस्तों गायब हो जाते पूरे 80% लोग। लेकिन जब उनको पता ही नहीं होता है कि हमने फोर्थ रिजेक्शन अगर हैंडल कर लिया है, तो आने वाला फिफ्थ सिक्स सेवन जितने भी रिजेक्शन है वो आसानी से हैंडल कर लेंगे, लेकिन वो फोर्थ के बाद में ही भाग जाते हैं। और अधिकतर जो पर्सन है जो फोर्थ रिजेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, वो डेफिनेटली आगे बढ़ जाते हैं। और यही होता है जो कहा जाता है ना कि 20%
सेल्स पीपल मेक 80% ऑफ द मनी, एंड जो 80% पैसा जो कमा रहे हैं ना, वो केवल 20% लोग है। और वो 20% लोग कौन से, जो चारों रिजेक्शन को सह जाते हैं। जो चार रिजेक्शन के जो पॉइंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड जितने 4 कैटेगरी तक के, वो रिजेक्शन को सह जाते हैं। और जैसे ही वो 4th रिजेक्शन तक के सह जाते, डेफिनेटली 4th स्टेप तक के उन्होंने रिजेक्शन को सहा, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाते। 80% इनकम वो जनरेट कर पाते। जो 80% लोग नहीं करते, वो केवल ये 20% लोग उतना इनकम जनरेट करते। और जो रेवेन्यू उनका वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरी तरीके से, जो रिजेक्शन उनको मिला है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो उनको समझ में आ गया 4 रिजेक्शन के बाद में। और यही 4 ऐसे रिजेक्शन होते हैं जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है और अपने करियर को, अपने सेल्स करियर को छोड़ देता है। और आप अगर सेल्स लाइन में आए हैं दोस्तों, तो पेशन रखिए, पेशन के साथ काम करिए। और सबसे बड़ी बात, जितना आपका पैशन होगा, जितने आपके गोल्स बड़े होंगे, आप आपके गोल्स को जितना बड़ा रखोगे, जितने आपके गोल्स बड़े रहेंगे, आपके रोज आपके गोल्स को देखना है, आपके गोल्स को आप जितना देखोगे ना, उतने ज्यादा आप सेल्स लाइन के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ करोगे। हाँ, और हर रोज अपने गोल्स को देखें। गोल्स के ऊपर भी एक वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ, लेकिन गोल्स को हमको डेली देखना है कि हमारे गोल्स क्या, हमारे फैमिली को देखना है कि फैमिली के लिए मुझे क्या करना है। एक रात सिर्फ ये करिए, जब भी आपकी फैमिली सो रही हो, तो सारे लोगों के जाके चेहरे देखें, सिर्फ चेहरे को देखें। दोस्तों, उनकी आपसे कितनी एक्सपेक्टेशन है, आपसे वो कितना चाहते हैं, कितनी आपसे उनकी जिज्ञासा है, उन चीज को देखिए, उनके चेहरों को देखिए, उनके मासूम चेहरों को। आपको पता चलेगा कि आपको उनके लिए क्या क्या करना है लाइफ में, उनके लिए कितना करना है, आगे बढ़ना है। आपके खुद के लिए तो बढ़ना ही है, फैमिली के लिए क्या करना है। उनके चेहरों को आप देखो, उनके चेहरों को जब आप देखोगे ना, तो आपको एक ऊर्जा है वो अंदर से जागेगी, एक डेडिकेशन है वो अंदर से जागेगा। जैसे मैं बहुत बार मैं कहता हूँ कि जो मोटिवेशन है ना, बाहर का मोटिवेशन कभी थोड़े समय के लिए काम करेगा, लेकिन जो अंदर का मोटिवेशन एक बार जाग गया ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हमेशा अंदर का मोटिवेशन जगह है, बाहर का मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो आज का मॉड्यूल है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली आप इसे अप्लाई करने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए मॉड्यूल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।